गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मकर संक्रांति 2026 के पावन पर्व पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। आज हम आपको बताएंगे कि इस साल मकर संक्रांति कब है और इसके धार्मिक महत्व, वैज्ञानिक पक्ष, इसका शुभ मुहूर्त कब है, पूजा एवं दान की विधि क्या है और खिचड़ी के पर्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो आमतौर पर मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष ज्योतिषीय गणना के अनुसार और विद्वानों के ने कुछ तय किया है, यह पवित्र पर्व इस बार 15 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य 14 जनवरी की रात 9:19 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और उदया तिथि के सिद्धांत के अनुसार इसे 15 जनवरी को ही संक्रांति मानकर पूजन, स्नान और दान करना अधिक शुभ माना जा रहा है। हालांकि कुछ ऑनलाइन पंचांग के अनुसार सूर्य 14 जनवरी को दिन में 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उन लोगों के अनुसार मकर संक्रांति का प्रारंभ उसी समय माना जा रहा है। ऑनलाइन पंचांग का माना जाए तो पुण्यकाल उनका 14 जनवरी को दोपहर 3:13 से लेकर के 5:45 तक रहेगा, जबकि महापुण्यकाल 3:13 से 4:58 तक का ही बताया गया है। इसी ऑनलाइन पंचांग के आधार पर कुछ पंचांगों में 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाने की सलाह दी गई है। तो दर्शकों, फिर किस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाना फलदायी होगा और क्यों, यह एक भ्रम है इस समय। इस बारे में हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। दर्शकों, इस भ्रम को दूर करने के लिए हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनिल पुरवाल से बात की, जो बीते 25 वर्षों से ज्योतिष के सिद्धांतों को, विशेषकर सूर्य की गति, उसके अयन और ज्योतिष से जुड़े वैज्ञानिक पक्षों पर अध्यापन के साथ रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर पुरवाल ने बताया कि आखिर विभिन्न पंचांगों में सूर्य के उत्तरायण के समय में भिन्नता क्यों है और इस वर्ष किस पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति मनाई जाएगी। आइए उनसे जानते हैं। जैसा कि इस बार आपको विदित है कि मकर संक्रांति की जो स्थिति बन रही है, संक्रांति हम प्रायः उसे कहते हैं सूर्य के द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को हम संक्रांति कहते हैं। यह संक्रांति प्रायः हर मास में होती है, लेकिन हमारे भारतीय परंपरा में मकर संक्रांति का बहुत महत्व माना गया है और बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि इसी दिन से हमारे दिनों की वृद्धि होने लगती है और हमारे पास जो काम करने के घंटे हैं, मिनट हैं, ये बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उत्तरायण बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना गया है, जो कि मकर संक्रांति से आरंभ होता है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी की रात्रि 9:19 से लगने की बात कही जा रही है। ऐसा आपको ऋषिकेश पंचांग और महावीर पंचांग के अंतर्गत मिलेगा। क्योंकि ये सर्वग्राह्य हैं, प्रायः सभी क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता रहा है और साथ साथ में विश्व पंचांग भी सर्वग्राह्य है। तो प्रायः जो पंचांग हमारी भारतीय परंपरा और परंपरागत विधियों से जिनका निर्माण किया गया है, उनमें ये पंचांग मुख्य रूप से आते हैं। तो इन पंचांगों के आधार पर इसका मकर संक्रांति का जो समय है वो 14 तारीख की रात्रि में 9:19 से है। अब चूंकि रात्रि में 9:19 से है, तो अगला जो सूर्योदय पड़ेगा वह उस संक्रांति का पहला सूर्योदय होगा, मकर संक्रांति का। और चूंकि हमारे यहाँ पर्व सूर्योदय कालिक भी कहे जाते हैं,
तो सूर्योदय काल में यदि संक्रांति पड़ रही तो उसको महत्वपूर्ण माना जाएगा, इसलिए 15 जनवरी को इस पर्व को मनाने जाने का विधान बताया गया है। 15 जनवरी को जिसका पूर्णकाल 1:19 दोपहर तक रहेगा, तो उसके पहले ही इसका जो भी दान करना है, जो भी इसको ग्रहण करना है, वह हमें इसमें करना चाहिए। जो भी इसके विधि विधान है, जो भी अपनी जिन परिवारों में जिस तरीके की परंपराएं हैं, उनका निर्वहन करना चाहिए। अब इस समय यह भी बात आ रही है कि दृक पंचांग में यह 14 जनवरी को दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास ही यह मकर संक्रांति हो रहा है। निश्चित रूप से दृक पंचांग की गणित का आधार क्या है, यह हमें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में अभी उतनी व्यापकता नहीं दिखाई देती है और किस स्थान के आधार पर उस पंचांग का निर्माण किया गया है। क्या उसका दृक पंचांग के निर्माण का आधार भारतवर्ष है, या जहां से जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वह है, या ग्रीनविच बिंदु है, या अमेरिका का कोई स्थान है? क्योंकि हम जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में स्थान भेद से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, और जब स्थान भेद से कई घंटों का अंतर आ सकता है, तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि यह स्थान भेद के कारण से कहीं ना कहीं बन रही है। तो इसलिए दृक पंचांग की गणित को अभी हम लोगों को स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण से यह मेरे द्वारा उतनी अच्छे से उसको नहीं अवलोकन किया गया है, जिसके कारण से यह कह पाना कि दोपहर में होगा, यह पूर्णतः तथ्य परक नहीं लग जान पड़ता। तो चूंकि बाकी जो पंचांग है जिन पे परंपरागत रूप से काम किया जाता रहा है, उसका अध्ययन किया जाता रहा है, और आकाश में हम उनके स्थितियों को जो व्यवहारिक रूप में हम उनको देख भी सकते हैं, जैसे तिथियों की स्थितियों को देख सकते हैं, अमावस्या की स्थितियों को देख सकते हैं, पूर्णिमा की स्थितियों को देख सकते हैं, चंद्रोदय देख सकते हैं, सूर्योदय देख सकते हैं, क्योंकि यह बिंदु हमें उस पंचांग से सही स्वरूप में मिल रहे हैं, जो हमारे सर्वग्राह्य पंचांग हैं, जिसमें महावीर पंचांग या ऋषिकेश पंचांग इत्यादि आता है। तो निश्चित रूप से यह भी तथ्य जो मतलब सही है कि मकर संक्रांति की जो स्थिति है वो रात्रि में 9:19 के बाद ही लग रही है। तो इसलिए चूंकि रात्रि में लग रही है, तो इसलिए इस पर्व को अगले दिन सूर्योदय से ही मनाया जाना चाहिए, न कि 14 तारीख की रात में। हर 72 वर्षों में ऐनांश के भेद से भी एक दिन का अंतर पड़ता है, और वह अंतर अब हो चुका है, जिसके कारण से अब जब भी खिचड़ी या मकर संक्रांति का पर्व होगा वह 15 जनवरी को ही पड़ता रहेगा आगे के आने वाले वर्षों में, और आने वाले 72 वर्षों तक ऐसी स्थितियां रहेंगी। तो इसीलिए इस बात को धीरे धीरे, चूंकि जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यह जो मकर संक्रांति का समय भी ऊपर की ओर चला जाएगा या आगे बढ़ जाएगा, अर्थात 15 तारीख को सूर्योदय के बाद भी होने लगेगा कुछ समय के, कुछ वर्षों के बाद। तो निश्चित रूप से तब कोई ऐसी दुविधा नहीं रह जाएगी। लेकिन चूंकि अभी ये ट्रांजिशन, एक संक्रमण का फेज है कि जब हम 14 तारीख को मनाते आ रहे थे और अब 15 तारीख को मना रहे हैं, जिसके कारण से यह संक्रमण होता है, तो निश्चित रूप से यह स्थितियां समाज में आती हैं या प्रश्न आते हैं कि इसका क्या निराकरण है। तो इस प्रकार से ऐसी बातें मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप सब लोग ग्रहण कर लेंगे, और 15 जनवरी को ही इस बार मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाए, ऐसा मेरा मानना है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। दर्शकों, अभी आपने देखा कि आखिर क्यों इस वर्ष 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा।
दर्शकों, आपको बता दें कि इस अंतर को अयनांश कहते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष में 50 विकला के अंतर से बढ़ता है और 72 वर्ष में 1 अंश के तुल्य हो जाता है, जिससे 1 दिन का अंतर बढ़ जाता है, जिसके कारण आने वाले वर्षों में भी यह 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। आपको इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण मैं दे रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और उस दिन मकर संक्रांति भी थी। ऐसा साक्ष्य आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो गूगल के माध्यम से इस तथ्य की पुष्टि कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं मकर संक्रांति के पर्व के महत्व को और इसके पौराणिक साक्ष्य की बात करेंगे। आखिर मकर संक्रांति किस तरह मानव सभ्यता के लिए एक ऐसा पर्व है जो प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दर्शकों, भारत की अद्भुत विविधता मकर संक्रांति के पर्व में पूरी भव्यता के साथ दिखाई देती है। यह वही भारत है जहां भाषा बदलती है, देश बदलते हैं, पर आस्था का स्वर एक ही रहता है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पवित्र नदियों में स्नान, सूर्यदेव को अर्घ्य, खिचड़ी और तिल गुड़ का दान करते हैं। इन सब के माध्यम से जीवन को शुद्ध और संतुलित करने की कामना की जाती है। गंगा के तट पर उमड़ती आस्था की भीड़ यह बताती है यह केवल परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मिक जागरण का अवसर है। गुजरात और महाराष्ट्र में यही पर्व उत्तरायण कहलाता है। यहाँ आकाश में उड़ती रंग बिरंगी पतंगे केवल उत्सव का प्रतीक नहीं होती हैं, बल्कि यह संदेश देती हैं कि जैसे पतंग ऊंचाइयों को छू रही है, वैसे ही मानव जीवन को भी ऊर्ध्वगामी चेतना की ओर बढ़ना चाहिए। यहाँ सूर्य की दिशा बदलने का उत्सव उल्लास और सामूहिक आनंद में बदल जाता है। वहीं तमिलनाडु में मकर संक्रांति पोंगल के रूप में मनाई जाती है। यहाँ पर नई फसल के चावल, दूध और गुड़ से बना पोंगल प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक दर्शाता है। किसान सूर्य, धरती और पशुधन को धन्यवाद देता है, क्योंकि यही त्रिदेव जीवन का आधार हैं। यह पर्व सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य ही समृद्धि का मार्ग है। असम में यही पर्व माघ बिहू कहलाता है। यहाँ सामूहिक भोज के अलावा अलाव और पारंपरिक उत्सव समाज की एकता और समानता का संदेश देते हैं। माघ बिहू केवल फसल का उत्सव नहीं है, बल्कि यह साझे श्रम और साझा आनंद की संस्कृति को दर्शाता है। नाम भले ही अलग अलग हों, कहीं मकर संक्रांति, कहीं उत्तरायण, कहीं पोंगल तो कहीं माघ बिहू, लेकिन इन सभी पर्वों का मूल भाव एक ही है, सूर्यदेव की उपासना, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और दान पुण्य के माध्यम से समाज में संतुलन बनाना। दर्शकों, मकर संक्रांति वह समय है जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं और दिन बड़े होने लगते हैं। धार्मिक मान्यता की है कि उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और इस दिन से खरमास समाप्त हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर, जो मकर राशि के रूप में जाने जाते हैं, यह पिता पुत्र के संबंधों में मधुरता का प्रतीक है। एक साक्ष्य महाभारत से भी मिलता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने उत्तरायण का इंतजार किया, क्योंकि इस काल में देह त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं में एक ऐसा वर्णन भी मिलता है कि इसी दिन माँ गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिली थी। सनातन मान्यताओं में उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ समय माना गया है। इस काल में किए गए जप, तप, दान और पूजा शीघ्र फल देने वाले माने गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य के पापों का क्षय होता है। यह स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि कर्म और चेतना की शुद्धि का प्रतीक है। कृषि प्रधान भारत अपना देश है। इसमें मकर संक्रांति नई फसल के स्वागत का पर्व भी है। किसान इस दिन प्रकृति और सूर्यदेव का आभार व्यक्त करते हैं। सूर्यदेव को जीवन, ऊर्जा, सत्य और तप का प्रतीक माना गया है, इसीलिए इस दिन उनकी विशेष आराधना की जाती है। दर्शकों, आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति की पूजा विधि क्या है और कैसे आप इस पर्व को अपनी और वायु ऊर्जा को रिचार्ज करने का माध्यम बना सकते हैं। दर्शकों, मकर संक्रांति का पर्व केवल उत्सव नहीं है, यह आत्मशुद्धि, सूर्य उपासना और कृतज्ञता का दिन है। सनातन परंपरा में इस दिन को पूजा विधि को अत्यंत सरल लेकिन अत्यधिक फलदायी माना गया है। आइए आपको क्रमबद्ध रूप से बताते हैं मकर संक्रांति की पूजा विधि में क्या करना चाहिए, जिसे आप अपने घर पर सहज रूप से कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त या शुभ मुहूर्त जो भी है में उठना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है।
यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ स्नान में स्नान करें, और यदि यह संभव न हो तो घर पर ही स्नान करते हुए पवित्र नदियों का स्मरण करना भी उतना ही फलदायी माना गया है। स्नान करते समय यह मंत्र उच्चारित करें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का भाव यह है कि हे पवित्र नदियों, आप सभी इस जल में निवास करें और हमें शारीरिक व मानसिक शुद्धि प्रदान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मंत्र के साथ किया गया स्नान पापों के क्षय और पुण्य की वृद्धि करता है। स्नान के पश्चात स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को शुद्ध करें और सूर्यदेव की आराधना की तैयारी करें। एक तांबे का लोटा लें, क्योंकि तांबा सूर्य तत्व से जुड़ा हुआ धातु माना गया है। उस लोटे में स्वच्छ जल लें, पुष्प रखें, तिल और गुड़ डालें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते सूर्य को श्रद्धा सहित अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। यह मंत्र सूर्य देवता को ऊर्जा, स्वास्थ्य और आत्मबल प्रदान करने वाला माना गया है। अर्घ्य अर्पण करने के बाद सूर्यदेव को तिल के लड्डू, खिचड़ी और अन्य सात्विक व्यंजन अर्पित करें। इसके पश्चात सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि आदित्य हृदय स्तोत्र मानसिक बल, रोग निवारण और जीवन में विजय प्रदान करता है। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, स्वास्थ्य उत्तम रहे और जीवन में सदैव प्रकाश बना रहे। दर्शकों, सनातन धर्म की आत्मा दान और करुणा में बसती है और मकर संक्रांति वह पर्व है जब यह भावना अपने सबसे पावन रूप में प्रकट होती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, मकर संक्रांति दान पुण्य के बिना अधूरी है। इस दिन दिया गया दान क्षणिक नहीं होता, बल्कि अक्षय फल प्रदान करता है। ऐसा पुण्य मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होता। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, अर्थात प्रकाश का विस्तार होता है, ऊर्जा का जागरण और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। ऐसे शुभ समय में किया गया दान केवल किसी वस्तु का त्याग नहीं है, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। यही कारण है कि इस दिन का दान सीधे हृदय और कर्म दोनों को शुद्ध करता है। सनातन परंपरा कहती है, अन्नम ब्रह्म, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान अत्यंत शुभ माना गया है। खिचड़ी, जो अनेक अन्नों के संगम से बनती है, समाज में समरसता और समानता का प्रतीक है। किसी भूखे को गर्म भोजन कराना केवल पेट भरना नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा को सम्मान देना है। इसके अतिरिक्त तिल और गुड़ मकर संक्रांति के सबसे पवित्र प्रतीक माने गए हैं। तिल शरीर और कर्म दोनों की शुद्धि का प्रतीक है, जबकि गुड़ मधुरता और सौहार्द का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन तिल और गुड़ दान करने से धन में वृद्धि होती है, यश और मान सम्मान प्राप्त होता है और जीवन के कड़वे अनुभव मधुरता में बदल जाते हैं। ठंड के मौसम में किसी जरूरतमंद को कपड़े, कंबल या स्वेटर देना, यह दान सीधे जीवन को स्पर्श करता है। वस्त्रदान केवल शरीर को ढकता नहीं है, बल्कि असहाय व्यक्ति को सुरक्षा और सम्मान का अनुभव कराता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति दीन दुखियों को वस्त्र देता है, उसके जीवन से कष्ट और बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। मकर संक्रांति का संदेश बहुत सरल है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी ठिठुरते को वस्त्र देना और किसी असहाय का हाथ थामना, यही इस पर्व की सच्ची साधना है। जब हम दान करते हैं तो सूर्यदेव केवल हमारी भेंट नहीं देखते, वे हमारी भावना को देखते हैं। तो इस मकर संक्रांति आइए संकल्प लें कि हम केवल पूजा तक सीमित न रहें, बल्कि दान और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जहाँ करुणा है वहीं सनातन धर्म है। दर्शकों, मकर संक्रांति हमें यह सिखाती है कि जब सूर्य दिशा बदलता है तो हमें भी अपने जीवन को अज्ञान से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना चाहिए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्यदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। नमस्कार। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव
गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ॐ